हर महादेव, दया करो गुरुदेव, मैया भवानी की जय। मुझे साहब भैया के द्वारा 3 सूत्र मिला है। पहला विधा है दया मांगना, दूसरा विधा है चर्चा करना, तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। कहना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्या पे दया कीजिए। दया वही मांग सकता है दीदी कि जिसको भाव गुरु के प्रति है, जिसको भाव प्रेम है गुरु के प्रति, वही गुरु से दया मांग सकता है। यदि हम गुरु से प्रेम करते हैं तो मेरा मन कहता है कि दुख का बात या सुख का बात हम गुरु से ही कर ले। मन का भाव हम गुरु से ही बता दे। संसार में अगर गुरु से संसार में किसी से बताते हैं गुरुबान 1 रुपया लीजिए, 2 रुपया लीजिए या दुख का बात सुनाइए। यदि हम किसी से 2 रुपया से मदद हो गया हमको, उसको पैसा वापस कर दीजिए आप। और दूसरे दिन अगर उसको कोई बात का जरूरी पड़ गया, आपके पास पैसा नहीं है, आप उनसे बोलिएगा कि मेरे पास दीदी पैसा नहीं है, तो कल कहेगा क्या कि देख लो ओकरो वक्त रहे न तो हम दे लिए, हमरो वक्त रहे तो कहल के नहीं छे। ठीक है, गुरु अगर उनसे मदद मांग लीजिए, अगर उनसे कहिए कि मेरे पास कुछ नहीं है, आप मेरे परम पिता हैं, आप परमेश्वर हैं, मेरे आदि गुरु हैं, मेरे जगत गुरु हैं, आपके हाथ में मेरा संसार है प्रभु, मुझे दया कीजिए, मुझे राह दिखाइए। देखिए वो दया करेगा और वो कभी आपको नहीं कहेगा कि हम तुमको काम दिए तुम हमको नहीं दी, ये नहीं कहेगा। यदि हम उनसे प्रेम करते हैं चाहे जो भी रहे। साहब ने कहा कि एक गुरु बहन चर्चा में हिमाचल में गया, चर्चा में तो एक गुरु बहन ने चप्पल लेके गया था और उस चप्पल को पहले गेट पे खोली। साहब का इधर 3 सूत्र हो रहा है, बार बार गेट पे देख रही थी, साहब को नजर पड़ गया। फिर वहाँ से चप्पल वो गुरु बहन उठ के आके अपना चट्टी के तर में रख ली। तो साहब ने कहा कि जितना प्रेम वो टूटी हुई चप्पल से कर रहे हैं उतना सा भी गुरु से कर लीजिए। अगर गुरु से प्रेम रहेगा गुरु बहन तो उसके शरीर में नजर आएगा। अगर आपको नहीं आता, हमको आ जाता है। जिसके पास गुरु का काम में भाव है, प्रेम है, वो चर्चा में भी बैठल है। आप उनसे बाद में पूछ लीजिए कि टूना गुरु बहन क्या बोली, वो बोलेगी कि हमको समझ में नहीं आया वो क्या बोली, क्योंकि वो यहाँ चट्टी पे रह के भी नहीं सुन रही है कि गुरु का बात हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनसे पूछ लीजिए कि अभी 3 सूत्र के बारे में बताया कि सीधा कोनो बात कहा, उनसे नहीं बोल वो नहीं बोल सकेगी, क्योंकि ये गुरु साहब जो है ये सत्य बात बताया है। कभी देखिएगा चेतना में आप खाना बना रहे हैं, कोई बात का एकाएक कोई बात आद पड़ जाता है, अब सोच में है, आप सब्जी को लार रहे हैं लेकिन दिमाग है वहाँ उस बात पे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वही साहब ने कहा कि जैसे उस बात का चेतना करते हैं वैसे गुरु के बात का भी चेतना कीजिए कि मेरे गुरु शिव है। जिस दिन इस बात का चेतना हो जाएगा उस दिन प्रेम गुरु से हो जाएगा। प्रेम किसे होता है गुरुबान? जो कि प्रेमी रहता है। कृष्ण भगवान ने एक दिन रास रचाया, कृष्ण भगवान ने एक दिन रास रचाया नदी किनार में, नहीं सॉरी, कृष्ण भगवान ने एक गोपी का परीक्षा लिया। जैसे एक शिष्या हम है उसी तरह मेरे से परीक्षा लिया। बोला प्रभु ने तो बोला क्या कि भगवान का जो प्रेमी है वो खूब प्रेम करता था, एकदम खूब प्रेम।
शिव गुरु से बहुत प्रेम करता था। तो जब जाने लगा नहीं, वो अपना पति से प्रेम करता था। तो गरीब मजदूर था, गरीब मजदूर आदमी जिनसे प्रेम करेगा वो पति तो उसको पकड़ के रहेगा तो उसका पेट नहीं भरेगा। तो पति ने बोला पत्नी से कि देखो प्रिया, मेरा मन कहता है कि अब कहीं बाहर चले जाएं, यहाँ भिक्षा मांगने से मेरा पेट नहीं भरता है। तो पत्नी बोली कि कैसे आप चल जाइएगा, तो हम आपके सेवा किए बिना हम कैसे रहेंगे, आपका तो सेवा करते हैं हम, आपका पूजा कैसे करेंगे, आप चल जाइएगा। तो बोला ठीक है, कोई उपाय लगाते हैं, हमने भी कोई उपाय लगाते हैं। तो बोला ठीक है लगाइए। तो वो अपना शरीर का जैसा हो वो था वैसा ही शरीर बनाया मिट्टी का, जिस मिट्टी को हम सब अपना शरीर समझते हैं, इस काया को जो अपना आप को समझते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, यही शरीर को मिट्टी को बनाया। जैसे मिट्टी का बनाया तो पत्नी सोचा, बोला पति कि अब हम जाते हैं, इसी को जो करना होगा जैसे हमको करती है उसी शरीर को, मिट्टी शरीर को वैसे तुम करना। कल के ठीक है, बोला तब हम जाते हैं, कल के जाओ। जैसे गया तो वो डेली अपना पति का चरण धोती थी, स्नान करती थी, पूजा करती थी, भोग लगाती थी, जो जो करना होता है पति के साथ वो करती थी। तो एक दिन ध्यान कर रही थी अपना पति के चरणों में, नहीं पति को जांग पे लेके सोला के और उसको सहला रहा था कि नींद में है, वो सहला रही थी। पति ने आके गेट का ओरिजिनल पति जब आया तो गेट के बेल बजाया। तो भगवान से कहने लगा कि हे भगवान, हे गुरुदेव, अब हम क्या करें, ये तो मेरे गोदी में सोया हुआ है और ओरिजिनल पति आके मेरा घंटी बजा रहा है, क्या करें हम, इसको नीचा में रखेंगे तो इसका निंदिया टूट जाएगा, और मेरा पति जो है वो गेट बजा रहा है, क्या करें। भगवान से जैसे पूछा, भगवान ने क्या जवाब दिया देखिए। जिस माया में हम सब भूले हैं ना, इस बात से समझने के लिए बहुत, अगर जिसके पास अंदर से गुरु से प्रेम होगा वो बात को बहुत अच्छा से समझेगा। तो बोला क्या, भगवान ने कहा अरे पागल, जब ओरिजिनल आ गया तो मिट्टी को क्यों पकड़ी हो, ओरिजिनल को पकड़ो जो कि तुम्हारा है, जो तुम्हारे साथ रहेगा। वही साहब ने कहा दीदी कि जब ओरिजिनल मेरा परम पिता परमेश्वर आ गया है तो हम माया में क्यों भुलाए हैं। साहब ने कहा उमरिया देख के नहीं, जाति देख के नहीं, कपड़ा देख के नहीं, व्यवहार देख के नहीं। साहब ने बोला कि सबका गुरु शिव है, कोई चीज का वर्जना नहीं दिया, ना कोई चीज का रोक लगाया, ताकि गुरु का काम सही ढंग से हो, इसलिए नहीं लगाया। जिस शिव को हम सब ने गुरु माने हैं वो परम पिता जो है सारे चीज का निर्माण इस धरती पे उन्हीं ने किया है। वो कौन सा चीज से वर्जना करेगा। अपना माँ बाप ने 4 बेटा रहता है तो क्या कहता है कि इसको धन देंगे, इसको नहीं देंगे, नहीं कहता है। वो उसके लिए चारों बेटा बराबर है, चाहे बेटा भेदभाव कर ले, चाहे बेटा उसको मारे, लेकिन वो नहीं भेदभाव करेगा, क्योंकि उसको है कि मेरा बेटा सारे बराबर है। जो जब इस संसार में शिव गुरु ने हम सबको रखा है दीदी, हम सबको दिया है, तो वो व्यवहार गलत करेगा हम सबसे? नहीं करेगा। संसार में धूप दिया, संसार में धूप भगवान ने बनाया, भगवान के चीज से देखिए कितना उपयोग होता है। भगवान ने धूप बनाया सारे के लिए, गरीब अमीर, क्या कहता है अमीर के लिए ही खाली धूप रखेंगे, गरीब के लिए ही छांव देंगे, ऐसा नहीं है। हवा बहाया सबके लिए बहाया, धूप किया सबके लिए किया, बारिश किया सबके लिए किया। जब सब कुछ वो सब कुछ भगवान के दिए हुए चीज में सब कुछ बराबर का हक है, तो जिन गुरु को हमने गुरु बनाए हैं क्या वो गुरु का मानने का हक हम सबको बराबर का नहीं है? है। कोई बात अगर हम करते हैं गुरुबान, तो जैसे कि साहब दीदी ने कहा कि हमने शिव को गुरु बनाए, उम्र नहीं देखा,
बोला उमरिया देखेंगे तो समय बीत जाएगा। अब हम सब का उम्र कितना है? 60 वर्ष का। पहले 100 वर्ष का उम्र था, अब 60 वर्ष का हुआ। 60 वर्ष के उम्र में कितना क्या कर लीजिएगा? कुछ कर पाइएगा? जैसे बैंक में रुपया धरते हैं ना गुरु बहन, जैसे बैंक में रुपया धरते हैं वैसे गुरु का काम करके कमा के बैंक में रख दीजिए, वो भी भंजा के खाइएगा। यहाँ के लिए रुपया काम आएगा, गुरु का काम वहाँ के लिए काम आएगा। इसीलिए हम सब गुरु बहन से कहते हैं कि 3 सूत्र का काम इस तरह कीजिए ताकि साहब जो कहा है साहब का भी मान रह जाए और हम सब का रास्ता भी साफ हो जाए। साहब को 3 सूत्र कहाँ मिला गुरु बहन? कौन जवाब दीजिएगा? जल्दी दीजिए, बताइए। साहब को 3 सूत्र मिला। सिंहेश्वर थान में दया मिला। नहीं, 3 सूत्र, हाँ ठीक है बोलो। सिंहेश्वर थान में दया और तीनों सूत्र अलग अलग जहाँ जहाँ मिला है। सिंहेश्वर थान में जब साहब भैया ने भोग लगाया तो उसको दया के रूप में स्वीकार किया, उस दया मिला उस क्षण। और चर्चा तो वही हम बोल रहे हैं बेगूसराय में साहब को चर्चा मिला। अब बताओ आगे। बेगूसराय में नहीं, कल अभी नमन जो मिला साहब भैया को अपने घर में ही नमन मिला है। नहीं, तुर्की कॉलेज जहाँ साहब के पिताजी वहाँ सरकारी काम करता था, वहीं रहता था, वहीं घर के बगल में जहाँ क्वार्टर था साहब का पापा का, उसी जगह ये कॉलेज था तुर्की कॉलेज में साहब का पिताजी कुंची ने डायरेक्टर था कुछ ऐसे विद्यालय का, वहीं था। वहीं साहब ने जब हार थाक के बैठ के निराश मन से बैठा उस वृक्ष के नज़दीक तुर्की कॉलेज में आम के गाछ पर जैसे बैठा, उसी जगह साहब को नमन आया। अपने आप सांसों के द्वारा नमन अंदर गया, सिवा बाहर आया। तो साहब ने कहा चिल्ला के, अरे रे ये क्या हो गया? यही तो हम खोजत रहनी, हमको यही तो खोजत रहनी, हमको मिल गया। गुरु प्रवेश कर ऐसे पता चला। जैसे उनको ये बात का एहसास हुआ कि ये मुझे गुरु ने दिया, तब तक में उसकी माँ ने आवाज दिया, क्या मिला हरिनानंद तुमको? बोला माँ मेरा चाबी खो गया था, वही चाबी मिला। बताइए, हम कहते हैं कि गुरु से प्रेम किया तभी तो मिला। एक बात बताओ, साहब ने गुरु कहाँ में बनाया था? शिव को गुरु कहाँ में माना था जी? श्मशान में साहब ने जब 8 साल, जब एक रफ्तार से साहब ने 15 साल लगातार श्मशान साधना किया, जब नहीं कुछ मिला तब उनको एक बात याद आया कि मेरे पिताजी ने कहता था कि शिव ही गुरु है, शिव भगवान है, गुरु नहीं, शिव भगवान है। साहब नहीं जानता था कि शिव भगवान गुरु है, वो नहीं जानता था, लेकिन उसने सोचा कि मेरे पिताजी ने कहता था माँ को कि ए मालकिनी, शिव तो भगवान है, वो तो परमात्मा है। तो यही बात साहब को याद आ गया कि धरती पर तो सारे गुरु से हम ठका गए हैं, सारे गुरु ने हमसे छल किया है, अब हमको गुरु भगवान को बनाना है। कौन भगवान को बनाना है? तो एकाएक उनको अपना पिताजी का बात याद आ गया कि शिव भगवान है, तो शिव को गुरु बना लेते हैं। शिव तो भगवान है, शिव को ही गुरु बना लेते हैं। अगर भगवान है तो गुरु क्यों नहीं है? अब देखिए, गुरु बनाया तो साहब का खोज कहाँ रहा? जब साहब ने 8 साल लगा के गुरु माना, कुछ नहीं मिला उनको, तब हार थाक के जब बैठा तुर्की कॉलेज में तो उनको नमन मिला।
जब अथी सिंहेश्वर थान में गया, प्रसाद के जब भोग लगाया, उनका भोग से इकार हुआ तो उनको दया मिला। जब कुर्सी पे बैठा बेगूसराय में तो एकाएक उनको विचार आया कि जो तुम करते हो, उनको आवाज आया, जो तुम करते हो वो क्या दूसरों को बताते हो? तो साहब ने कहा हाँ बताते हैं। आप क्या करते हैं? जो हम करते हैं वही कहेंगे कि हम ये करते हैं। साहब तो डिप्टी कलेक्टर था, वो कह सकता था कि हम डिप्टी कलेक्टर हैं, लेकिन जब इन बात से जब भगवान ने बांधा साहब को कि क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम छल कर रहे हो हमसे, तुम मिथ्या कह रहे हो हमको, तो साहब ने कहा कि हम कभी झूठ ही नहीं बोलते हैं। जो आप कह रहे हैं हम कभी झूठ ही नहीं बोलते हैं, जो हम करते हैं वो दूसरों को बताते हैं। कल के ठीक है बताते हो तो तुम बताओ। तब फिर बोला साहब ने, क्या आपको प्रचार का ज़रूरी है? बोला नहीं, मुझे प्रचार का ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो तुम करते हो वो सबको बताओ। वही हम सबको धन मिलता है ना दीदी, तो 1 रुपया तो हम उसको गाड़ के रखते हैं, लेकिन साहब को इतना सुंदर अनमोल मिला, इतना सुंदर अनमोल मिला, सब में बांट दिया और बोला कि बांट के सबको इतना बांटो कि भगवान ने उसको परम पिता बना दिया। सब कोई उनको पूजता है। हम सब तो साहब नहीं बन सकते हैं, दीदी तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन गुरु का काम तो कर सकते हैं। सोच तो सकते हैं कि मेरा गुरु शिव है? सोच सकते हैं कि नहीं? सोच सकते हैं। दीदी भी कहीं तपस्या करने के लिए नहीं गया था, साहब भी परिवार छोड़ के तपस्या करने के लिए नहीं गया था। ड्यूटी करते हुए साहब ने भगवान को पाया। यही गृहस्थी अवस्था में वो भी छोड़ के नहीं गया था परिवार को। सरकारी ड्यूटी जो करते हैं उसका गारंटी कितना होता है? अगर 1 मिनट लेट हो गया तो आप अंदर नहीं घुसने देता है। उस टाइम में साहब ने शिव को गुरु बनाया और शिव को प्राप्त किया। बताइए क्या हम सबको नहीं करना चाहिए? अभी 3 सूत्र का मतलब क्या है गुरु बहन? हम सबको क्यों दिया 3 सूत्र? ताकि हम याद रख सके कि हम मेरा गुरु शिव है। तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु चरणों में प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम क्यों बोला साहब करने के लिए? क्यों बोला साहब ने प्रणाम करने के लिए? क्यों बोला? गुरु है शिव तो प्रणाम तो करना बनता है, इसीलिए उन्होंने रखा कि प्रणाम करके गुरु का चरण छू के ध्यान में रखें और प्रणाम करें। देखिए साहब ने इसलिए कहा ताकि आपको याद रहे कि मेरा गुरु शिव है, मेरा परम पिता शिव गुरु है। अब देखिए न, अगर आप सांसों के द्वारा शिव का नमन करते हैं तो आपका जो परलोक का दोष है वो अंत होगा, ठीक है, उसका रास्ता आपका साफ होगा। अगर आप माला से करते हैं वो भी सही है, साहब किसी में बंधन नहीं दिया है, वो भी सही है, लेकिन लौकिक जो है कष्ट को हटा सकता है मंत्र नमः शिवाय माला से करने से। अगर परलौकिक करना है तो सांसों के द्वारा करना होगा गुरुबान, और गुरु का नमन करते हुए गुरु का ध्यान करना होगा। हर हर महादेव, दया करो गुरुदेव। तब बोला कि जब रट लगे छे हमरा तब मन कहे छे खूब बोला नहीं बंदलो ओने छे।